guys, Sahil here. So I took some time to make this video because I wanted to do some research and look into all the perspectives and then make a video जिसमें मैं सारे facts को clearly रख पाऊँ. So जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ. मानव नाम के 17 साल के लड़के ने गुड़गांव में सुसाइड कर लिया रिसेंटली, क्योंकि एक लड़की ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली थी जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा सकता हूँ, accusing him of raping her 2 years ago, जब वो 15 साल का था. He was a 12th class student now. So he committed suicide after बहुत सारे लोगों ने उस पर प्रेशर डाला, क्वेश्चन करने लगे. बिकॉज जिन लोगों को अगर नहीं पता, जिनका सिर मिट्टी में घुसा हुआ है, उन लोगों के लिए बता देता हूँ. इफ वुमन एक्यूजेज यू ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट और रेप इन दिस केस, सोशल मीडिया पे ऑटोमेटिकली सब लोग, ये जितने भी लिबरल सो कॉल्ड फेमिनिस्ट घूम रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली मान लेते हैं कि वो लड़की सच बोल रही है एंड आप एक रेपिस्ट या सेक्सुअल हरासर हैं एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. आप कुछ नहीं कर सकते हैं अदर देन डिफेंडिंग योरसेल्फ. बिकॉज ये कोई एलिगेशन है, ये तो कोई केस भी नहीं है. अगर वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करे तो आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं लीगली, बट ये कोई पुलिस कंप्लेन नहीं थी. दिस वाज जस्ट अ सोशल मीडिया अटैक एंड ये अटैक आया अराउंड द बॉयज लॉकर रूम कंट्रोवर्सी, जिस टाइम पे सब के सब घूमे हुए थे. ओ माय गॉड, ये लड़के क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. एंड गेस व्हाट, दिस इज नॉट द फर्स्ट लाइफ दैट दिस Me Too movement has claimed. Let's talk about Swaroop Raj for a second. So this is a case which was very popular in 2019 December. This happened in 2019 December. So this guy named Swaroop Raj, who has worked in that company named Genpact for 10 years, was accused of sexual harassment in an anonymous email. नाम नहीं था उस ईमेल में. ईमेल में उनकी कंप्लेंट आई थी सेक्सुअल हरासमेंट की उनकी कंपनी के HR के पास, एंड अगले दिन उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था. They took his iCard, they took his laptop, and बोले कि आप सस्पेंडेड हैं, आज से आप ऑफिस नहीं आ सकते हैं. He committed suicide a few days later. And he wrote a suicide note, जो कि उसके फादर ने पूरा का पूरा पोस्ट भी किया था फेसबुक पे. आई एम नॉट गोइंग टू शो इट, बट उसमें कुछ ऐसा लिखा था कि अब चाहे मैं कुछ भी कर लूं, लोग मुझे उसी नजर से देखेंगे. आई एम नॉट गोना चेंज माई पर्सपेक्टिव नो मैटर व्हाट आई डू. सो दीज आर 2 fresh examples of the lives that this Me Too movement has claimed. 2 innocent lives. ये लड़की जिसने ये so called जो भी पोस्ट डाली थी, she is not the only one who is doing it. आप सेक्स क्या लगता है एक ऑनलाइन पोस्ट डालने में? कुछ भी नहीं. Like I can write and accuse anybody of doing anything to me on social media. I'm not going to need evidence, but if I'm a woman, people will take me seriously and people will forward it to the point that everybody in and around your community will start accusing that person and will believe that person did what you say he did. So आप कुछ नहीं कर सकते हैं. अगर एक लड़की आप पर इल्जाम लगाती है कि आपने उस लड़की को सेक्सुअली हरास किया है, केस करती है, तो चलो आप फिर भी अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं. आप लॉयर लेके जाएंगे, आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, हालांकि वहां पे भी आपके बचने की ज्यादा उम्मीद नहीं है. इफ शी सेज यू डिड इट, यू गोइंग टू गेट अरेस्टेड. बट सोशल मीडिया पे आप अपने आप को कैसे डिफेंड करेंगे? उस लड़की ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि 2 साल पहले उसने मुझे घर बुलाया, अपने बेसमेंट लेके गया एंड ही डिड दिस टू मी. She says herself but that she has no proof. वो खुद कह रही है कि उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है. क्या जरूरत है एविडेंस की? The boy is dead. And कमाल की बात, after that boy died, उन्होंने, उस लड़की ने ये स्टेटमेंट दी है कि वो लड़का प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया तो इसमें मेरी क्या गलती है. I mean, एक इनसेंसिटिव होना इज डिफरेंट, बट दिस इज अ होल न्यू लेवल. एक लड़का मर गया, यू किल्ड अ पर्सन एंड यू आर सेइंग इट्स नॉट योर फॉल्ट. And I don't know what to say about this. This has actually upset me more than anything in this whole boys locker room, girls locker room scenario. Because हमें पता है ये चीजें होती हैं, लड़के लड़के ऐसे ही बात करते हैं एक दूसरे के बारे में. This is how the new generation is. But एक लड़के के मर जाने पर भी किसी को कोई दुख नहीं हो रहा है. And Swati Maliwal, who is the commissioner of the chairperson of the Delhi Women's Commission, issued a large statement about this boys locker room controversy, accusing them of rape without any evidence. कोई भी स्टेटमेंट उन्होंने गर्ल्स लॉकर रूम पर नहीं दी, और जब दी तो एक कलेक्टिव स्टेटमेंट दी गर्ल्स लॉकर रूम और बॉयज लॉकर रूम पे इस ट्वीट में. She didn't make a video about girls locker room. क्यों मनाएंगी वो? लड़कियां सब कुछ गलत थोड़ी करती हैं. एंड एक पूरी की पूरी मिनिस्ट्री है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, who are only interested in the women part of that women and children. बिकॉज लड़कियों में भी ये, अगर ये इमेजिन करिए कि लड़के की जगह एक लड़की ने सुसाइड कर लिया होता
तो अभी तक बवाल मच चुका होता, जो भी लड़का सपोजिटली जो जिसने उसको एक्यूज किया था किसी भी चीज के लिए, वो लड़का अभी तक अरेस्ट हो चुका होता, कैंडल मार्चेस हो रही होती, बट लड़का ही तो मरा है, क्या जाता है? He was just a boy died, so what? So what? Nobody cares. And nobody will, अगर चीजें ऐसी चलती रही तो। नमस्कार।